नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट ITI कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। आप सभी को पता है कि प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स जो हैं वो फर्स्ट ईयर के 1 अगस्त और 2 अगस्त को हैं और साथ में सेकेंड ईयर के जो हैं वो 3 और 4 अगस्त को है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, सर बताइए कैसा क्या है, कैसा पेपर आता है, क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान में रखनी है और कैसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, कुछ हमें पता नहीं है, पहली बार हो रहा है। तो जो सेकेंड ईयर में हैं उन्हें तो फर्स्ट ईयर का पता है कि कैसे एग्ज़ाम होता है। अभी फ़िलहाल जो फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए पहली बार है ये कैसे एग्ज़ाम होता है। तो सभी छात्रों को मैं प्रॉपर गाइड करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, आगे भी करता रहूँगा। सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ कि जो प्रैक्टिकल आप लोगों का है उसका होम सेंटर होगा। होम सेंटर मतलब ये है कि आपके ITI कॉलेज में ही आपका प्रैक्टिकल होगा, कहीं बाहर भी सेंटर नहीं जाने वाला है। अब बात करें कि जो है प्रैक्टिकल कैसे होता है। 2 दिन का समय मिलेगा आप लोगों को, 2 दिन का समय मिलेगा जो फर्स्ट ईयर के हैं। 1 और 2 अगस्त को आप लोगों को दोनों दिन का समय मिलेगा, 9:30 से 6:30 तक का समय मिलेगा। और ये मैं पुराना एक फिटर का पेपर दिखा रहा हूँ। पहले 270 नंबर का प्रैक्टिकल हुआ करता था, अब जो है वो 250 नंबर का प्रैक्टिकल है। इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे फिटर में एक ही जो है 2 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 या 3 क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 वाइवा है और क्वेश्चन जो है आपका एक ही रहता है। कुल मिला के यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जो है टॉप 10 ट्रेड होती हैं, जो टॉप 10 ट्रेड हैं जो ज़्यादा पॉपुलर हैं उनका जो है NCVT से पेपर बन के आता है और पेपर जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा। मगर कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है तो आपके टीचर से वहाँ पूछ सकते हैं, आपके टीचर भी वहाँ रहेंगे, वो आपको हिंदी में बता देंगे। क्वेश्चन ऐसे आता है जैसे फिटर है कि राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, मतलब जो आप जॉब बनाते हैं उसमें जो कार्य विधि है वो आपको लिखना है। टूल, लिस्ट ऑफ टूल जो आप जॉब बनाएंगे, ये वाला जॉब दिया है इसमें, ऐसे ही एक आपका जॉब दिया रहेगा। इस जॉब को बनाने के लिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है प्रिपेयर जॉब एज पर ड्राइंग गिवन बिलो। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो ये है कि आपको जॉब बनाना है, आपको लोहा काटना है, लोहा का आकार काटना है 57Y, जो ये 36 है तो आप 3 mm ज़्यादा काट लीजिए, 57/40 का काट लीजिए। काट पीट के जब हम उसे बराबर करते हैं तो 57/36 का रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक R19 लगानी है और एक ये काटना है, इसमें R19 बाहर की तरफ लगाना है, दोनों को फिटिंग करना है। तो ये फिटिंग जॉब है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये तो आपको जॉब बनाना है, ये कॉपी पे आपको लिखना नहीं है। आपको एक कॉपी दी जाएगी, सबसे पहले प्रैक्टिकल में एक कॉपी दी जाएगी, उस कॉपी पे आपको आंसर लिखना है और फिर आपको जॉब बनाना है। तो देखिए आपका जो 3 क्वेश्चन है इसमें 1, 2 और 3, इसमें लिखना सिर्फ एक ही क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में लिखना है, दूसरे क्वेश्चन में जॉब बनाना है और तीसरे क्वेश्चन में वाइवा है। तो वाइवा आप लोगों का ओरल होगा, उसमें कुछ लिखना नहीं है। दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है इसको बनाना है, इसमें भी नहीं लिखना है। तो पहला नंबर पे जो क्वेश्चन है इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, पहला तो आपको लिखना है कि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, मतलब ये जो जॉब बनाई जा रही है इसमें कार्यविधि क्या है इसकी बनाने का। तो सबसे पहले पॉइंट क्या रहेगा कि ड्राइंग के अनुसार धातु का चयन करेंगे। तो माइल्ड स्टील का फ्लैट है तो माइल्ड स्टील का फ्लैट लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, एज पर ड्राइंग हम 2 पार्ट कटिंग करेंगे, कौन कौन से 57/39 का कट कर लेंगे। कट करने के बाद उनकी साइड को बराबर करेंगे, उनको चेक कर लेंगे, फिर मार्किंग मीडिया लगाएंगे, फिर मार्किंग मीडिया लगाने के बाद मार्किंग करेंगे, मार्किंग करने के बाद फिर से हम चेक करेंगे और जो है आप फाइल और हेक्सा की सहायता से ये सारे ऑपरेशन करेंगे। फिर जॉब को हम एज पर मेल और फीमेल पार्ट को फिट करेंगे और फिट करने के बाद सारी चीज़ें सही हो जाएंगी तो हम उसको क्या करेंगे, ओके कर देंगे। और ये तो आपके ऑपरेशन हो गए, जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन या फिर यानी कि कार्यविधि हो गई। लिस्ट ऑफ टूल, कौन कौन से टूल लगेंगे इसमें, तो सबसे पहले हमको मार्किंग मीडिया लगेगा, सबसे पहले हमको हेक्सा लगेगा, स्टील रूल लगेगा, फाइल लगेगा, ट्राई स्क्वायर लगेगा और डॉट पंच लगेगा, सेंटर पंच लगेगा। रेडियस के लिए हम लोग जो है रेडियस चेक करने के लिए रेडियस गेज का यूज करेंगे और रेडियस बनाने के लिए हम जो है वो जो है डिवाइडर का प्रयोग करेंगे, या फिर हम लोग जो है ऑड लेग कैलीपर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का हम लोग प्रयोग करेंगे।
फिर बात करें यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट हो गए, इंस्ट्रूमेंट और टूल हो गए, टूल और इंस्ट्रूमेंट हो गए। इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या लगेगा, जैसे कि हमको बेंच वाइस लगेगी, वर्क बेंच लगेगी, ये सारी चीज़ें हमें इंस्ट्रूमेंट में लगेंगी। इक्विपमेंट लगेंगे, ये इक्विपमेंट में भी यही आते हैं। फिर सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या रखनी है, तो हमें हेक्सा जो है फाइलिंग करते समय पूरा ध्यान फाइल पे होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेस पहनी होनी चाहिए, शूज़ पहने होने चाहिए हमें, और फाइल हमारी जो है उसकी जो फेस होता है उसको हमारे साफ़ होना चाहिए। हेक्सा का ब्लेड ढीला ज़्यादा ना हो, लूज ज़्यादा ना हो, हेक्सा ब्लेड जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसके दांते रहें। ये सारे क्या हैं, ये सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको रखनी है। तो क्वेश्चन जो है फिटर में हो, चाहे टर्नर में हो, चाहे मशीनिस्ट में हो, चाहे वेल्डर में हो, क्वेश्चन यही आते हैं कि एक जॉब दी जाती है और पहला क्वेश्चन आता है कि उस जॉब की कार्यविधि बताइए, उसमें कौन से औजार प्रयोग होते हैं ये बताइए, क्या बनाने का मेथड है ये बताइए, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या रखने हैं ये बताइए। दूसरा है जॉब बनाने को आएगा, तो जो जॉब आपका आएगा, जो ड्राइंग आएगी, जैसे ये ड्राइंग आई है, इस ड्राइंग को बनाने के लिए कौन कौन से औजार चाहिए। आप लोग 6 महीने 1 साल पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारी जॉब बनाई होंगी आपने, आपको सबको पता होगा कि इसको बनाने के लिए कौन से औजार चाहिए, और साथ में आपको ये भी पता होगा कि इसको जो है क्या इसका स्टेप्स हैं जिसके द्वारा ये बनाए जाते हैं। तो ये बहुत आसान है, साथ में आपके होम सेंटर है, तो आपकी टीचर्स की भी हेल्प आपको मिल जाएगी, और आप अपने टीचर से अगर अच्छा व्यवहार बना के आए हुए हैं और सारा कुछ उनकी जो बात कह रहे हैं वो मानते हैं, आप लोग की अटेंडेंस अच्छी है, फाइल कंप्लीट है, प्रैक्टिकल की तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी और आसान लगने लगेंगी, अच्छे नंबर आपके आएंगे। और जो वाइवा एक्सटर्नल लेने आते हैं वो अगर आपके टीचर से अच्छा बिहेवियर है तो वो आपको बताएंगे कि उसके लिए आपको क्या करना होगा, और फिर जो वाइवा है उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स जो है मिल जाएंगे। और साथ में अगर आप जॉब तो आपको बनानी होगी, जो जॉब दी है उसे 2 दिन में आप लोगों को जमा करना होगा। यदि आप जॉब जमा नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल फाइल नहीं जमा करते हैं, वाइवा नहीं देते हैं, अच्छे से कॉपी नहीं लिखते हैं, तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है बहुत ज़्यादा। उसके लिए आप लोग जो है पूरी मेहनत करिए। और ये फिटर का है क्वेश्चन पेपर, ऐसे ही टर्नर का और मशीनिस्ट का भी क्वेश्चन पेपर आता है, और ऐसे ही जो है वो वेल्डर का भी क्वेश्चन पेपर आता है। और इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन पेपर में और आते हैं, प्रैक्टिकल कॉमन रहते हैं, जैसे ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है, बीड स्टोन ब्रिज बनाना है, इलेक्ट्रिक आयरन को रिपेयर करना है, किसी चीज़ में सोल्डरिंग करनी है, और भी ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे जो हैं वो आते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन का भी जो है वो बहुत कठिन पेपर नहीं आता है, पर लिखने के लिए उसमें बहुत अच्छे से आता है। रीडिंग क्योंकि उसमें ली जाती हैं, तो एक्सपेरिमेंट में रीडिंग लिखना और परफॉर्म करना, तो इलेक्ट्रीशियन का थोड़ा सा टफ हो जाता है। आईटी का भी थोड़ा सा आसान होता है, कोपा का भी जॉब बनाने के लिए आता है तो वो भी आसान होता है। और जो आरएसी के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत आसान होता है। आरएसी के बच्चों के लिए आ जाता है कि फ्रिज की रिपेयरिंग करिए, विंडो एसी को इंस्टॉल करिए, स्प्लिट एसी को इंस्टॉल करिए, या फिर कंप्रेसर को खोलिए और उसको असेंबल करिए, फिर उसको असेंबल करिए। ऐसे कभी कभी आ जाता है कि कंडेंसर की सर्विसिंग करिए, या फिर जो है इवापोरेटर की सर्विस करिए, तो ये आ जाता है आरएसी के छात्रों के लिए। लिखना सबके लिए, जो मैकेनिकल की ट्रेड हैं, जो फिटर टर्नर मशीनिस्ट हैं, उनके लिए कॉमन लिखना है। बाकी इलेक्ट्रीशियन हो गया, आरएसी हो गया, आईसीटीएसएम हो गया, कोपा हो गया, आईटी हो गया, इन सब के लिए जो क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। तो यदि आपने अच्छे से प्रैक्टिकल किए हैं अपने आईटीआई में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपने कुछ 19-20 किया है, नहीं कराया गया है, तो आपके टीचर्स जो हैं उनसे बिहेवियर अच्छा बना के रहिए, वो जो बात बोलें आप कर दीजिए, तो आप लोगों को जो है वो अपने हिसाब से नंबर अच्छे दे देंगे। आशा करते हैं कि आप लोग जो है अपने कॉलेज में अच्छे संबंध बना के रखेंगे और प्रैक्टिकल की फ़ाइल ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके रखेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो प्रैक्टिकल वाले दिन। आशा करते हैं कि थोड़ा बहुत आइडिया अब आप लोगों को प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग लग गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करने की, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।